नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीपी रहस्य पर। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग कई रहस्यमयी और अद्भुत चीजें मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस वीडियो के माध्यम से हम दुनिया की 10 सबसे अनोखी और रहस्यमय जगह के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी और रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। नंबर 10, जड़ों से बना पुल। मेघालय में स्थित बेहद अनोखा जड़ों सा बना पुल आज भी उतनी मजबूती से टिका हुआ है जितना तब था जब उसे बनाया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो ये पुल 180 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी खासियत ये है कि ये पुल पेड़ों की जिंदा जड़ों से धागे की तरह बुनकर बनाया गया है। आप सोचेंगे कि इस अद्भुत पुल को बनाने में काफी प्रशिक्षित इंजीनियर्स का दिमाग लगा होगा, पर आप गलत हैं। मेघालय में लंबे वक्त से खासी और जयंतिया जनजाति के लोगों ने इस पुल का निर्माण किया था। आज भी पुल वैसे ही टिका है और इस पर एक साथ 50 लोग तक आराम से चल सकते हैं। ये पुल मेघालय के घने जंगलों से गुजरने वाली नदी के ठीक ऊपर बनाया गया है, जिससे नदी पार करने में आसानी हो। नंबर 9, धनुषकोडी। इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग खूब घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले रामेश्वरम लौट जाते हैं। आपको बता दें कि धनुषकोडी से रामेश्वरम का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है और बेहद सुनसान है। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को भूतहा भी मानते हैं। आपको बता दें कि साल 1964 में आए खतरनाक चक्रवात से पहले धनुषकोडी भारत का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल था। उस दौरान धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस बना हुआ था। लेकिन साल 1964 में आए चक्रवात ने सब कुछ खत्म कर दिया। कहा जाता है कि इस दौरान 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। तब से यह जगह सुनसान हो गई। ऐसा कहा जाता है कि धनुषकोडी वो जगह है जहां से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम ने हनुमान को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिस पर से होकर वानर सेना लंका में प्रवेश कर सके। धनुषकोडी में भगवान राम से जुड़े कई मंदिर आज भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि विभीषण के निवेदन करने पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था। इस कारण से इसका नाम धनुषकोटी पड़ गया। तमिल में कोटि का मतलब सिरा होता है, इसलिए इसे धनुषकोडी नाम दिया गया है। नंबर 8, मैग्नेटिक हिल। कारगिल राजमार्ग पर लेह शहर से लगभग 30 किमी की दूरी पर स्थित एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे कि मैग्नेटिक हिल या चुंबकीय पहाड़ी कहा जाता है। इस हिल के बारे में यह धारणा है कि जहां अन्य किसी भी पहाड़ी से कोई गाढ़ी नीचे की ओर गिरती है, वहीं इस पहाड़ी में कुछ तो ऐसी बात है जो कि गाधियों को ऊपर की ओर खींचती है। इस कारण यह जगह लोगों को बहुत आकर्षित करती है। लोग इस खूबी को देखने ही यहाँ तक आते हैं। मिस्ट्री हिल भी कहा जाता है। इस पहाड़ डाच को मिस्ट्री हिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो हिस्सा है वह वाहनों को ऊपर की ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि यदि किसी कार को इंजन के साथ यहाँ छोड़ दिया जाए तो गाड़ी 20 किमी प्रति घंटा के हिसाब से आसानी से लुढ़क सकती है। यही वजह है कि लोग इसे मिस्ट्री हिल और ग्रेविटी हिल जैसे नामों से पुकारते हैं। कई वैज्ञानिक इस रहस्य की गुत्थी को अपने अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयत्न कर चुके हैं। विज्ञान की दृष्टि से वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे चुंबकीय बल सिद्धांत काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जा रहा है कि पहाड़ी से कोई मजबूत चुंबकीय शक्ति निकल रही है, जो कि वाहनों को अपनी सीमा के भीतर खींच रही है। बताया जाता है कि अतीत में इस पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के विमानों को अपने मार्ग तक बदलने पर दिए गए थे, ताकि उन पर इस चुंबकीय शक्ति का कोई प्रभाव न पड़े। नंबर 7, रामनाथ स्वामी मंदिर। तैरते हुए पत्थर प्रसिद्ध और मनमोहक रामनाथ स्वामी मंदिर से जुड़े हैं। यह भारत के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में गिना जाता है। किंवदंती है कि हिंदू महाकाव्य रामायण के भगवान राम ने
अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए श्रीलंका तक पहुंचने के लिए मन्नार की खाड़ी पर एक पुल बनाया था, जिसका लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। कहा जाता है कि यहाँ तैरते हुए पत्थर इस पौराणिक पुल के अवशेष हैं, जिसे अक्सर राम के पुल या एडम के पुल के नाम से जाना जाता है। खैर, ये पत्थर अपनी उत्प्लावक प्रकृति के कारण दिलचस्प हैं। अन्य चट्टानों के विपरीत ये डूबने के बजाय पानी पर तैरते हैं। इन पत्थरों की यह अनूठी संपत्ति उन्हें विशेष बनाती है, क्योंकि वे उछाल के सभी सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। इस घटना ने दुनिया को हैरान कर दिया है। वैज्ञानिक रूप से ये पत्थर अपनी संरचना के कारण तैर सकते हैं। तैरते हुए पत्थर वास्तव में एक प्रकार की तलछटी चट्टान है, जिन्हें प्यूमिस पत्थर चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ये चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी हैं और छोटे हवा के बुलबुले से बनी हैं, जिससे उनका घनत्व बेहद कम हो जाता है। जब हम ऐसी चट्टानों को पानी में रखते हैं तो वे डूबने की बजाय तैरने लगती हैं। नंबर 6, बरगद का पेड़। दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ भारत में स्थित है। यह बरगद का पेड़ 250 साल पुराना है, जो कि कोलकाता के द आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। यह दुनिया के सबसे विशालकाय बरगद के पेड़ के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस पेड़ को 1787 में लगाया गया था। पेड़ की जड़ों और बड़ी बड़ी शाखाओं को देखकर लगता है जैसे आप किसी जंगल में पहुंच गए हैं, लेकिन वास्तव में यह बस एक पेड़ ही है। इस पेड़ पर 80 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। सबसे चौड़ा पेड़ होने का खिताब भी इसे ही मिला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नंबर 5, कुलधरा गांव। कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था। यहाँ उत्सव और पारंपरिक नृत्य और संगीत समारोह होते थे। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नजर उस लड़की पर पड़ गई और उसे उसकी सुंदरता से प्यार हो गया और उसने उस लड़की से शादी करने की जिद की। स्थानीय स्तर प्रचलित कहानियों के अनुसार सालिम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लेकिन इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सालिम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो वह गांव में कत्लेआम मचा देगा। परंपरा के अनुसार कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। नंबर 4, कंकालों वाली झील। इस झील के बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। इसी में से एक कहानी है वहां के राजा की। कहा जाता है कि राजा ने एक बार झील के पास बने नंदा देवी मंदिर जाकर दर्शन करने का सोचा। नंदा देवी को पहाड़ों की देवी माना जाता है। जब राजा पहाड़ चढ़ने निकले तो उनके साथ उनके यहाँ काम करने वाले लोग भी साथ जाने लगे। ऐसा माना जाता है पूरे रास्ते उन्होंने खूब हुड़दंग मचाया, जिससे नंदा देवी नाराज हो गईं और उन्होंने उन सब पर क्रोध में बिजली गिरा दी, जिससे सभी की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि यह हड्डियां महामारी की चपेट में आए लोगों की है, जो महामारी की वजह से मारे गए थे, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह हड्डियां सेना के जवानों की हैं, जिनकी मृत्यु बर्फ के तूफान में फंसने से हुई थी। पहली बार इन कंकालों के बारे में 1942 में पता चला था। कहा जाता है एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने इसके बारे में सबको बताया था। लोगों को लगा कि यह कंकाल जापान के सैनिकों का हो सकता है। ऐसा माना गया कि जो सैनिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वहां से गुजर रहे थे, वह बर्फ की चपेट में फंसकर वहीं मर गए होंगे। नंबर 3, सबरीमाला मंदिर
केरल राज्य के पश्चिमी घाट की घनी जंगलों में स्थित है और यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है और यह हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर को लाखों श्रद्धालु वार्षिक रूप से यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ के पर्वतीय और वन्य प्रदेशों में प्राकृतिक सौंदर्य वास्तव में शानदार है। यहाँ का यात्रा स्थल अनेकता में एकता और समरसता का प्रतीक है। यहाँ का समुद्री द्वार शिवरात्रि के बाद की चित्रण की जाती है, जब लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपने इष्ट देवता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। दरअसल इसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। आपने रामायण में शबरी के बारे में अवश्य सुना होगा, जो भगवान के आदर सत्कार में अपनी पलकें बिछाए बैठी थी। उन्होंने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागी जब तक वह भगवान राम के दर्शन न करी। भगवान राम ने माता सभी के झूठे फल खाए थे, तभी से इस मंदिर का नाम सबरीमाला मंदिर पड़ गया। मान्यताओं के अनुसार भगवान अयप्पा को शिव और विष्णु का ही पुत्र माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु इस मंदिर में पोटली रखकर पहुंचते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। नंबर 2, कोडाइकनाल सौर वेधशाला। तमिलनाडु में सुरम्य पलानी पहाड़ियों के ऊपर स्थित प्रतिष्ठित कोडाइकनाल सौर वेधशाला केएसओ ने हाल ही में पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले खगोलीय पिंड सूर्य का अध्ययन करने की अपनी 175वीं वर्षगांठ मनाई। 1 अप्रैल 2024 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA ने इस ऐतिहासिक वेधशाला की विरासत का सम्मान करने और उन वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिन्होंने हमारे विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। केएसओ की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक दुनिया में सूर्य के सबसे लंबे समय तक निरंतर दैनिक रिकॉर्ड में से एक पर कब्जा करना है। इस अनूठे डेटाबेस में 1.2 लाख से अधिक डिजिटल सौर छवियां और 20वीं शताब्दी की शुरुआत से हर दिन खींची गई हजारों नई छवियां शामिल हैं, जिन्हें कड़ी मेहनत से संरक्षित और डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे यह दुनिया भर के खगोलविदों के लिए एक खजाना बन गया है। नंबर 1, ओम बन्ना के मंदिर। ये मंदिर प्रदेश के पाली जिले के चोटिला गांव में स्थित है, जहां हर दिन सैकड़ों लोग सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करते ओम बन्ना के मंदिर में दिखाई पड़ते हैं। यहां पर ओम बन्ना की 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट, जिसका नंबर 773 है, जिसकी पूजा यहां पिछले कई सालों से लोग करते आ रहे हैं, जबकि इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही अधिक दिलचस्प है। बात साल 1988 की है, जब ओम सिंह राठौड़ ससुराल से होकर अपने गांव चोटिला आ रहे थे। तभी उस स्थान पर उनकी बाइक एक पेड़ से टकरा गई और मौके पर ही ओम बन्ना की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची रोहट पुलिस ने उनकी बाइक को थाने ले गई। लेकिन अगली सुबह का हादसा सबको चौंकाने वाला निकला, जब पुलिस को उनकी गाड़ी थाना में नहीं मिलकर हादसे वाली जगह पर मिली। इसके बाद ऐसा माना गया कि किसी ने जानबूझकर ये किया है। ऐसे में पुलिस ने गाड़ी को थाने में चैन से बांध दिया, लेकिन अगले दिन मोटरसाइकिल थाने से गायब थी और हादसे वाली जगह पर मिली। इसके बाद गांव के लोगों ने फैसला लिया और बाइक को घटना वाले स्थान पर ले जाकर रख दिया, और इसके बाद से ही इस स्थान को दैविक स्थान मानकर लोग पूजा आराधना करने लगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे।